आगे आपको बताएंगे कि शोएब को कहां दफनाया गया था। प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी तहसीलदार से अनुमति लेने के बाद अब पुलिस अधिकारियों के साथ उस दुकान को खोदने की कार्रवाई की जा रही है, जिस दुकान के नीचे 5 साल पहले शोएब को शायद मारकर दुकान के अंदर जमीन खोदकर दफन कर दिया गया था। ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। आज उस दुकान के अंदर खोदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी को भी निशानदेही के लिए स्पॉट पर लेकर आ चुकी है। उसके कंकाल को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जैसे ही पुलिस की टीम ने इलाके में पहुंची, पूरे इलाके में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई ये देखना और जानना चाहता था कि आखिर शोएब को मारने के बाद उसे यहीं दफनाया गया था। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपी रब्बानी की निशानदेही पर आज प्रॉपर्टी सेल के अधिकारी और खुद शहर पुलिस स्टेशन की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। आसपास की भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 साल पहले लापता 17 साल के लड़के की हत्या कर दी गई थी और पूरे मोहल्ले की औरतें और यहाँ के लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या सचमुच रब्बानी ने हत्या कर बच्चे को दुकान में ही दफनाया है? ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा। 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। फिर से एक मिनट, हाँ जी। 4 साल से मेरा बच्चा गायब हो गया था। यहाँ सब मोहल्ले में बड़े बड़े काउंसलर लोग हैं, क्या क्या बोलते हैं, मौलाना मस्जिद में गए, सब मोहल्ले में बड़े बड़े, सबको मालूम था, मोहल्ले में सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए थे। फिर 2 साल बाद वो भी दूसरा बच्चा आके बोला कि ये बांगी साहब तुम्हारे बच्चे को ख़त्म कर दिए। तो इनको सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए। उनका बच्चा रहता तो छोड़ देते थे। हमारे बच्चे को इतने दिन हुआ तो भी हमको नहीं मालूम। क्या बोलते थे कि जाने दो, रफा दफा हो गया, क्या करेंगे इन लोग, 2 माँ बाप हैं, क्या कर लेंगे इन लोग, ऐसा बोलते थे। हमारे से आते थे, अरे हमको मालूम था, क्या करेंगे, मर गया तो अब क्या लाएंगे, क्या, ऐसा बोलते थे काउंसलर लोग बड़े बड़े। हम लोग को ऐसा बताते थे, मालूम नहीं था इतने दिन से, और मालूम भी पड़े तो अभी कोई आते नहीं। और जितने भी जन हैं उतने को सबसे हमारे से मिलो, हम सबका नाम बताएंगे और हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारा बच्चे को जो जो करे, क्या करे क्या नहीं करे, सबको मालूम था, लेकिन हमको नहीं बताए। ये मामला पता कैसे चला कि उनको मारा गया है? किसने बताया? असलम बताया। 2 साल बाद। असलम कौन है? यहीं रहते मोहल्ले में। हाँ कि आपके बच्चे के साथ ऐसा हाँ, तो दीना भाई काउंसलर है ना, उसको बता करते जाके बता। अच्छा। हाँ, कि उनके बच्चे को ख़त्म कर रहे हैं, उन्होंने परेशान हो रहे हैं, जाके बोल दे। क्या कर लेते, हम मर गया बाद में से, 2 साल दिन हो गया। तो उसके बाद फिर क्या किया आपने? तो असलम बोले आके कि ये तुम्हारे शोएब का पता चल गया। तो मैं बोली अच्छा हुआ बेटा, पता तो चल गया, मेरा बच्चा आएगा, ये बोली। फिर उन्हें चले गया बाहर, जाके बोलता है कि अरे उसको ख़त्म कर दिए बांगी साहब। तो ये बांगी साहब और उनका वो कौन था, इमाम साहब, दोनों मिलकर हम लोग यहाँ छू छा के वो क्या दुकान खोले थे, उनके पास में जाना। 6 महीने में, 2 महीने, 1 महीना, 15 दिन, 8 दिन बोलते थे आएगा आएगा, पैसे लेना, आ जाएगा, कल आएगा। उसको बंद करके रखें, उसको कैद करें, ऐसा सब बताते ये नासिर हाफिज जी। हाँ, उन्हें बताते थे, मैं उनके सामने लो, मैं अब भी बताती हूँ उनको, और मिलाना उनसे मेरे को, मैं सब चीज़ बताऊँगी उन्हें क्या क्या करते थे। मोहल्ले के अंदर सबको मालूम था, मगर हमको नहीं बताते थे कि ये बच्चे को ऐसा करें। मुल्क को तेरे को जो मांगते तो दे को चले जाते थे, क्यों ऐसा करिए मालूम नहीं। जैसा चलो दूर है, नादान है, छोटा बच्चा है, उसके जैसा था क्या बड़ा। तो हमको इंसाफ हमारी दो, उसको मेरे सामने मिला दो एक बार। रब्बानी मस्जिद का बांगी था। हमारा भाई गायब होने के बाद उसको थोड़े दिन बाद मस्जिद से निकाल दी। क्यों निकाले, क्या वजह से निकाले, हमको नहीं पता। उस बड़े बड़े लोगों को सबको पता होगा कि हाँ ये इसने ये किया है, इस वजह से निकाले। हमको बोलते थे कि ये कुछ मतलब ऐसी मस्जिद में घपला किया, इस वजह से निकाले। लेकिन ये बात बड़े काउंसलर लोगों को सबको पता थी, लेकिन हम लोगों को नहीं बताई। फिर कुछ दिन बाद 2 साल गुजरे, हम लोग अजमेर शरीफ गए। वहाँ से आने के बाद अपने आप ही ये बात बोलने के लिए आया, वो असलम नाम का लड़का था। बोले जाके बोलता हूँ कि बोले उसको मार दिए शोएब को। तो उसको बांगी को लेके गए, यहाँ से लेके जाने के बाद में से वो वहाँ से भाग गया, पुलिस स्टेशन से वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद
क्या वजह थी, क्यों मारा, बोले तो बोलते कि ये जो बिल्डिंग में रहती है एक औरत है, वो औरत और उसकी बेटियों के साथ सोता था या जो भी करता हो, इस कांड मेरा भाई देखा था, इस वजह से बोलते हैं उसको मारा था। वो बिल्डिंग में काम करता था, पानी नल चालू बंद करने का, तो इस वजह से बोलते ये वजह है मारा है, इसलिए उसको पूछना है। वो भी, और जो काट काट के बोलते हैं नमक की गोनी में भर के फेंका है, ये किया है, ये सब जो भी इनमें इन्वॉल्व है, इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। बस यही हमारे, जो भी हो सबको सज़ा मिलना है, बस यही हमारी मांग है। मेरा कज़िन था, वो मेरा भाई 4 साल पहले वो गया था। तो ये मस्जिद जब बनी थी, मस्जिद का इमाम था बांगी ने मर्डर किया था। ये मस्जिद के ट्रस्टी या फिर जो भी बड़े बड़े लोग थे, वो लोग सबको मालूम था। तो 4 साल पहले जब उसको निकाल दिए थे, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कौन से रीज़न से निकाले, किस वजह से निकाले। फिर 2 साल बाद मालूम पड़ता कि वो बांगी ने मेरे भाई का मर्डर किया था, तो इसके लिए उसको मस्जिद से निकाले थे। तो 2 साल तक ये बड़े बड़े कॉरपोरेटर जो भी ट्रस्टी थे सबको मालूम था, वो लोग ने चुप्पी रखी। क्यों चुप्पी रखी? अगर ये लोग के बेटे रहते या फिर ये लोग का कोई भाई रहता तो ये लोग चुप रहते, या नहीं रहते, लेकिन ये लोग ने चुप्पी रखी, हम लोग को नहीं बताया। 2 साल बाद हम लोग को मालूम पड़ा, ये लोग अजमेर गए थे, अजमेर से आने बाद मालूम पड़ा कि शोएब को काट उठ के फेंक दिया गया है। तो फिर इसके बाद पुलिस उसको लेके गई, वहाँ से स्टेशन से पुलिस फ़रार हो गया वो स्टेशन से। फिर बाद में आज 2 साल बाद मालूम पड़ता है कि उसको पकड़ के लेके आ गए। आज इसका भाई जो कारी नासिर था, जिसको मालूम था ये भिवंडी की सबसे बड़ी मस्जिद क्वार्टर गेट मस्जिद का इमाम बन के बैठा है, तो वहाँ के ट्रस्टी लोग ने क्या हिसाब से उसको इमामत दी, जब मालूम है इतने बड़े केस में इन्वॉल्व है। भिवंडी की सबसे बड़ी मस्जिद में किस हिसाब से उसको इमामत करने रखे वो लोग। तो ये सब, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, बांगी नहीं और बाकी जो भी कारी नासिर हुआ और जिसको जिसको मालूम था सब भी, बस हम लोग को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस।